संध्या और मेरा नमस्कार। मैं ये नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम रेगुलर देख रहे हैं कि आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और हमारे शिक्षकों के चेहरे की चमक ये बता रही है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वास्तव में अपने सफलता की ओर जा रहा है। और अगर किसी के मन में ये डाउट है कि ये प्रोग्राम आगे और कैसा होने वाला है तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। और जो हमारे एंकरों ने, मेरे आने से पहले जो एंकर थे, उन्होंने जितनी अच्छी एंकरिंग की उस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सबने बहुत मेहनत करी है। सो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रीवियस एंकर्स के लिए, कुशल और अभिषेक के लिए। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो एएलएस विद्या का मंदिर है और इस मंदिर में जो भगवान हैं वो भगवान हमारे गुरुजन हैं। सो हमारे गुरुजनों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कुछ लोग जो हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हैं, ये प्लीज आप लोग भी अपना एक बार। मैं अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं। इससे पहले चाहूंगा कि हमारे जो मंदिर के हमारे जो देवगण हैं और हम जो भक्त हैं, हम भक्तों के बीच में एक और कड़ी भी होती है। अगर एएलएस रूपी विद्या के मंदिर को हमेशा से दिल्ली में या फिर ऑल ओवर द इंडिया अगर किसी ने चमकाया है तो उसके पीछे एक और व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है और उनके पीछे बहुत सारे टीम है जो कंटिन्यू कार्य करती रहती है। और वो जो टीम है वो हमारे आने से पहले कार्य करती है, हमारे जाने के बाद भी कार्य करती है, दिन रात एक करके आपके लिए ऐसे मटेरियल शेड्यूल तैयार करती है जिसके कारण आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए हम चाहेंगे बिना समय गवाए कि नीरज सर प्लीज स्टेज पे आए और सबको रूबरू करें अपनी बातों से। हेलो, खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे, मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे, मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ, मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे, मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ।
बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। हाँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। तुम्हारे जवान खूबसूरत बदन को तरसता हुआ एक महल लिख रहा हूँ। तुम्हारे जवान खूबसूरत बदन को तराशा हुआ एक महल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। हा हा हा, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। हाँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। न पूछो मेरी बेकरारी का आलम, न पूछो मेरी बेकरारी का आलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ। न पूछो मेरी बेकरारी का आलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। हो, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। आपके वाह, मतलब सर का सॉन्ग कितना प्रभावशाली था, ये बैक बेंचर से पूछिए आप, है कि नहीं? तो सर ने इतना अच्छा सॉन्ग गाया, तो सर के सॉन्ग को सुनने के बाद मेरे मन में ऐसी उत्सुकता हो रही है कि मैं 2 लाइनें सर के लिए बोलूं। सर के गानों की आवाज जब कानों में जाती है तो जेठ की दोपहरी में भी मानो सावन सा एहसास कराती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे कोट में ये रेड रोज क्या कर रहा है। नहीं सर, अच्छा, आपको मैं अनकंप्लीट नहीं लग रहा स्टेज पे? अनकंप्लीट नहीं लग रहा? आपको नहीं लगता कि मेरी कोई प्यारी सी प्रीटी को होस्ट होनी चाहिए? बहुत मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। Still, I would like to call my pretty co-host Aarti. Please, Aarti, come on the stage. Thank you and good evening, sir. सभी सर को गुड इवनिंग एंड हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग?
ओके सो अभिषेक आप भी Yes, yes. अच्छे लग रहे हैं आपने Oh, मुझे thank you, प्रीति thank बोला you. तो एंड नेक्स्ट तो आरती के लिए आप लोगों ने जोरदार तालियां नहीं बजाई यार, ये तो कंजूसी हो गई। थैंक यू गाइस अब ये सही है। अब आपको आगे ले जाएं, इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे सारे टीचर्स तो अभी अवेलेबल नहीं हैं, कुछ टीचर्स आने बाकी हैं, लेकिन हमारे जितने भी शिक्षक यहाँ पे हैं, हमने उन शिक्षकों से रिलेटेड कुछ पहेलियां बनाई हैं। आपको उन पहेलियों को सुलझाना होगा। ओके सो मैं अपनी फर्स्ट पहेली आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताना होगा कि वो शिक्षक कौन है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर आएंगे। ठीक है? सर के जोश व उनके अनुशासन, पहले पूरी पहेली कंप्लीट होगी, पहले पूरी पहेली कंप्लीट होगी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। सर के जोश व अनुशासन, उनकी डांट व प्रोत्साहन हमारी वास्तविकता और मन की सक्षमता का बोध कराते हैं। हार चुके सिपाही में भी जंग जीतने सा जोश जगाते हैं। पूछो आप। तो गाइस आप लोगों ने पहेलियां तो सुन ली, आंसर यस ये है हमारे सिन्हा सर। आरसी सिन्हा सर, सही जवाब। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर नेक्स्ट परफॉर्मर, और मैं अपने परफॉर्मर के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। हमारे एएलएस बैच के उन्हें कुमार सानू कहा जाता है उनको, तो आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो ऐसे ही बढ़ गया होगा कि हमारे कुमार सानू साहब कौन सा सॉन्ग प्रेजेंट करने वाले हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर कुमार सानू रवि शंकर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। को भी प्रणाम, और जो देवियां हैं उनको भी प्रणाम। और क्योंकि यहाँ पर असल में मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेजोरिटी यहाँ पे बिहार है और यूपी के भी हैं, तो मैं उन्हीं के लैंग्वेज में कहना चाहूँगा कि रउआ लोग के गोड़ छू के हम प्रणाम करतानी। तो अब म्यूजिक सुन लेते हैं प्लीज। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। तालियां बजती रहनी चाहिए। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा
भी अगर करता हूँ